प्याज, अंडा, दही, सारी होम रेमेडीज ट्राई करने के बाद मैंने हेयर बोटॉक्स कराया है। तो इससे पहले कि मैं रिव्यू देखूं, आप पहले ये प्रोसेस देख लीजिए कि ये होता कैसा है। पहली बार हेयर केमिकल करवा रही थी कुछ, तो मैंने जावेद हबीब से करवाना प्रेफर किया। सबसे पहला स्टेप होता है हेयर वॉश, उसके बाद वो ब्लो ड्राई करते हैं। और ये मेरे बाल थे ब्लो ड्राई के बाद इतने रफ थे। इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है, वो क्रीम लगाते हैं अच्छे से पूरे बालों में, और ये बहुत टायरिंग प्रोसेस है। तो बीच में एक टी ब्रेक लिया और फिर कंटिन्यू किया। फिर इसको सेलोफेन से रैप किया जाता है और 20 मिनट्स ऐसे ही लगे रहने के बाद इस क्रीम को लॉक किया जाता है स्ट्रेटनिंग करके। ये भी टायरिंग था। टी ब्रेक अगेन, इसको फिर दोबारा स्ट्रेट किया जाता है। थोड़ी सी भी वेवीनेस आती है तो उसको अवॉइड करने के लिए। ये हुआ डे 1 कंप्लीट। डे 2 में फिर से स्ट्रेट करते हैं, और इसके बाद जो बाल ना एकदम प्लास्टिक की तरह दिखते हैं, मतलब बहुत फ़नी है। इसके बाद फाइनल स्टेप होता है हेयर वॉश का, एंड देन ब्लो ड्राई करके आपका पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और कुछ इस तरह दिख रहे थे मेरे फ्रेश बोटॉक्स हेयर। काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद मैंने बोटॉक्स करवाने का डिसीजन लिया था, क्योंकि मैं तुरंत केमिकल में नहीं जाना चाहती थी। और मुझे स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं, बट वो जो नीडल स्ट्रेट हो जाते हैं वो नहीं पसंद थे। तो अब कुछ एक बीच का ऑल्टरनेटिव निकालना था जो कि स्ट्रेटनिंग ना हो और जो लेस डैमेजिंग हो। तो सब कुछ पता करने के बाद मुझे पता चला कि ये बोटॉक्स जो है, यही एक ऐसा चीज़ है जो कि सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स में सबसे लेस डैमेजिंग होता है। मैंने होम रेमेडीज बहुत ट्राई करी थी, नथिंग वर्क्स ऑन माई हेयर। मेरे नेचुरली फ्रिजी हेयर हैं, और वो हल्के वेवी, और ये जो बीच वाले होते हैं ना स्ट्रेट ना कर्ल्स वाले, तो वो मुझे कहीं पे भी जाने से पहले ओकेजन्स में हर बार एक बार स्ट्रेटनिंग करनी ही रहती थी। तो मैंने सोचा ये सब अवॉइड करने से बेटर, मतलब ये सब मैं अवॉइड करूं और कुछ ऐसा करवा लूं परमानेंट कि मुझे ज़्यादा कुछ करना ना पड़े जाने से पहले। तो इसलिए फिर मैंने बोटॉक्स कराया। नाउ इट्स बिन अ मंथ, तो अब मैं रिव्यू दे सकती हूँ आपको। सबसे पहला मैंने स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस किया था कि मेरे बालों में बहुत फ्लेकीनेस आ रही थी। मतलब ऐसे में नेल्स में मेरे पूरे में डैंड्रफ भर जा रहे थे, और हर 2 दिन में मुझे हेयर वॉश करना पड़ रहा था, ऑयल्स आ रहे थे। तो ये चीज़ मुझे मतलब थोड़ा मतलब डरावनी लगी कि यार ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे तो मेरा शैम्पू खत्म हो जाएगा। शैम्पू से याद आया, दिस इज द शैम्पू दैट माई हेयर स्टाइलिस्ट सजेस्टेड। ये है QOD का आर्गन ऑयल, और ये मैंने टीरा से मंगाया था। इसमें ना आप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यू हैव टू सी दैट दिस QOD की सील उसमें लगी रहे, तो दैट मीन्स दिस इज ऑथेंटिक। तो हाँ, ये एक तो 1500 MRP है इनकी शैम्पू और कंडीशनर की। तो मुझे ये लग रहा था कि बार बार यार शैम्पू खत्म हो जाएगा अगर 2 दिन में करूंगी तो, बट देन इवेंचुअली सब कुछ अपने नॉर्मल उसमें आ जाता है। और स्टार्टिंग में एकदम नीडल स्ट्रेट थे बाल, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। बट नाउ यू कैन सी, मतलब 1.5 मंथ हो गए, अब ये थोड़े नेचुरल वाले अपने फॉर्म में आ गए हैं। ये लॉन्ग कितने टाइम लास्ट करता है, 6 मंथ्स का कहा है उनने कहा अगर आप यही शैम्पू और कंडीशनर यूज करोगे तो ये 6 मंथ्स तक भी चल जाएगा। एंड व्हाट एल्स, डैंड्रफ हो रहे हैं, बट मुझे लगता है विंटर्स में तो होते ही हैं। एंड हेयर फॉल बहुत मेजर कंसर्न था सबका कि हेयर फॉल कितना हो रहा है। तो हेयर फॉल तो हो रहा है, नो डाउट, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और पर मेरे पहले भी होता था, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, हाँ उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो रहा है। और अब यार केमिकल लगवाया है बालों में तो कुछ तो वो अपना रिएक्ट करेगा ही ना। बट ऐसा नहीं है कि मतलब आप डर जाओ कि अरे बाप रे इतने सारे हेयरफॉल है। मेरे पहले भी हेयरफॉल होते थे, अभी भी होते हैं। और यही चीज़ मैं खुद को दिलासा देती हूँ कि और कोई ट्रीटमेंट कराती तो और होते, तो टकली तो नहीं होंगी, बट हाँ बाल तो झड़ रहे हैं। सो दैट्स ऑल। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हो बोटॉक्स से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।